टाइप्स ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन बाय स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। जब हम फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जो बेसिक प्राइमरी ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, वो फैमिली इंस्टीट्यूशन है। और बेसिक जो पहला पहला इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का, चाहे वो रूरल सोसाइटी है चाहे अर्बन सोसाइटी है, बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम फैमिली इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इट इट इज़ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, और एंड इट एग्जिस्ट यूनिवर्सली इन एवरी सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी वर्ल्ड में जो पाई जाती हैं उसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन एक मेजर पार्ट होता है। वो बेसिक इंस्टीट्यूशन हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो हम बाय अथॉरिटी पे अगर इसकी टाइप्स को देखें तो सबसे पहले हमारे सामने आती हैं पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली क्या होता है? जिसमें पावर एंड अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। फादर इज़ द सेंटर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। हम अगर बात करें रूरल सोसाइटी की, पाकिस्तानी रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो हमारे इर्द गिर्द हमें पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम ही पाया जाता है। वही मिलेगा कि जो मेल मेंबर सोसाइटी का है वही फैमिली का हेड होता है, वही उस इंस्टीट्यूशन का हेड होता है। तमाम जो पावर हैं वो उसके इर्द गिर्द वेस्ट करती हैं, और वही डिसीजन मेकर होता है, वही हर चीज़ को लेके चल रहा होता है। तो फादर इज द ऑनर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। ही एक्सरसाइज अनचैलेंजेबल अथॉरिटी। फैमिली मेंबर नोज बाय द नेम ऑफ देयर फादर। तमाम तर जो अथॉरिटी है, तमाम तर जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है, जो इकोनॉमिक ऑनरशिप है, वो मेल मेंबर जो हेड मेल होता है उस फैमिली का, जो जिसको हम फादर जो होंगे उनके ऑनरशिप में होती है। फैमिली का नाम जो है वो भी उस फादर के नाम के साथ चलता है। बच्चे जो हैं उनकी पहचान अपने बाप के नाम से की जाती है। तो इस फैमिली सिस्टम को हम पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास हम देखें तो मैट्रियार्कल फैमिली, दूसरी किस्म इसकी मैट्रियार्कल फैमिली। तो मैट्रियार्कल फैमिली इज़ द ऑपोजिट ऑफ पैट्रियार्कल फैमिली, जिसमें तमाम तर पावर जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, वो फैमिली की फीमेल के हेड के हाथ में होती है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि फैमिली में जो फीमेल हेड है, जो मदर है, मदर के पास सारे अथॉरिटी और सारी चीज़ें होती हैं। मदर राइट फैमिली इसको कहते हैं। अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द फैमिली रेस्ट विद मदर ऑफ एनी अदर फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ के हाथ में हो, या कोई भी और उस फैमिली की जो बड़ी फीमेल होंगी उसके हाथ में सारी चीज़ें होंगी। मदर ऑन ऑल प्रॉपर्टी, वो फीमेल हेड या मदर, तमाम प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भी उनके पास होती है। हस्बैंड और मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फैमिली प्ले सबॉर्डिनेट रोल। तो जो जितने भी उस फैमिली के मेल मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग हस्बैंड, इंक्लूडिंग फादर, वो उस फैमिली में सबॉर्डिनेट का रोल प्ले करते हैं। सब अहकामात, सब डिसीजन मेकिंग वो उस फैमिली की फीमेल हेड के ज़िम्मे होती हैं। फीमेल हेड उस पावर को एक्सरसाइज कर रही होती हैं। तो इसको हम कहते हैं मैट्रियार्कल फैमिली। तो एक नेक्स्ट थर्ड टाइप है एगलिटेरियन फैमिली। द एगलिटेरियन रिलेशनशिप, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एगलिटेरियन रिलेशनशिप क्या होता है। वो रिलेशनशिप वो होता है विद द बेनिफिट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन आर इक्वली शेयर्ड बाय इट्स मेंबर्स। उसको हम इक्वलिटेरियन और सिमेट्रिकल फैमिली भी इसको हम कहा जा सकता है। एगलिटेरियन फैमिली में और इसकी क्या है जी, पावर एंड अथॉरिटी शेयर्ड बाय हस्बैंड एंड वाइफ। जब बात हमने की कि इक्वल शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है, तो उसमें हस्बैंड और वाइफ की जो अथॉरिटी है एक्सरसाइज करने की उस फैमिली के डिसीजन मेकिंग में, उस फैमिली की जो पावर है, हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली शेयर करते हैं। या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन मेकिंग की जाती है। वहाँ पे पैट्रियार्कल या मैट्रियार्कल की तरह कोई एक जेंडर अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ की जाती है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टेक डिसीजन जॉइंटली। बोथ डॉटर एंड सन इनहेरिट फैमिली प्रॉपर्टी इक्वली।
बच्चे जो हैं वो चाहे बेटा है चाहे बेटी है, इक्वल उनको राइट, प्रॉपर्टी में भी इक्वल राइट उनको दिया जाता है एगलिटेरियन फैमिली में। और बोथ मेल एंड फीमेल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट एंड अथॉरिटी। Both male and female share the financial obligation of supporting the family. They also equally distribute the household and child rearing responsibility. तो इसमें हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली के या बेटा या बेटी फैमिली का अगर तमाम तर अपने राइट्स इक्वल शेयर कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल शेयर कर रहा है। अगर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप इक्वल शेयरिंग में आ रही है तो जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उस फैमिली की, जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बच्चों को संभालने की, बच्चों को पालने की, वो भी इक्वली ही शेयर की जा रही हैं। तो ये थर्ड टाइप थी इगलिटेरियन फैमिली ऑफ द सोसाइटी।